बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर। बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनती है। और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चिकन जिंजर बनाते वक्त चिकन जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है या इसका वो फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है आपने रेसिपी। मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की हैं जिससे ये चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी कि अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली तो बार बार बनाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली थी। इसको मैंने धो लिया था और 15 मिनट के लिए मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा था ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। और देखिए इस तरह से मैंने इसको स्ट्रिप्स में काट लिया है और इसको इसी तरह से आपने स्ट्रिप्स में ही काटना है तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें चिकन डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें डालूंगी टमाटर। 3 मैंने टमाटर लिए थे जिनको इस तरीके से रफली मैंने काट लिया था। 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अब इसको पकने के लिए रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना इस स्टेज पर, क्योंकि चिकन भी पकेगी उसका भी पानी निकलेगा, टमाटर पकेंगे उसका भी पानी रिलीज़ होगा, तो दोनों चीज़ें अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएंगी। क्योंकि अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला तो चिकन जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और इसका वो फ्लेवर और टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि दोनों चीज़ों का पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए। चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। तो देखिए टमाटर का भी पानी निकला है कितना और चिकन ने भी कितना पानी रिलीज़ किया है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसको दोबारा से मिक्स करने के बाद कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसमें टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो देखिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं कवर कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे चिकन और टमाटर को पकते हुए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी हैं। पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, पानी इसका मैं सारा पकाते हुए खुश्क कर लूँगी। और टमाटर जो है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसको मैंने बड़े पीसीस में इसलिए काटा था ताकि इनका छिलका उतारने में आसानी हो। तो देखिए टमाटर बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है तो छिलका इसका आसानी से रिमूव हो जाएगा। सारे टमाटरों के छिलके उतार लेंगे और टमाटरों को चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा मैश करते जाएंगे। तो देखिए सारे टमाटरों के छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। पानी देखें इसका अब खुश्क कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए। और चिकन जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है इसको फॉलो करते हुए आप बनाएंगे ना तो चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो देखिए इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए इसका काफ़ी पानी खुश्क कर लिया है। और जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा, टमाटर देखिए बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं और इस स्टेज पे इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 1/4 कप ऑयल डाला है मैंने इसमें और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको मिक्स कर लेंगे साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इन मसालों को डालने के बाद अब इसकी भुनाई करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन, टमाटर और मसालों को जितनी अच्छी तरह भूनेंगे ना उतना ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाए और मसालों की इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, क्योंकि चिकन को हमने पहले फ्राई नहीं किया था। तो इस स्टेज पे इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 से 2 मिनट के लिए तमाम चीज़ों को मैंने भून लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। जितना अच्छा इसको भूनेंगे ना उतना ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। और जैसे ही ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा तो इस स्टेज पे इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और इसको डालकर मैं मिक्स करूंगी और दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि दही पकेगा उसका पानी निकलेगा। तो मैं इसको तब तक पकाऊंगी कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल दोबारा से इसका अलग हो जाए।
तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, सरफेस पे आ गया है और दही का जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें केचप ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुछ बारीक अदरक के स्लाइसेस, क्योंकि चिकन जिंजर बना रहे हैं तो अदरक की जो क्वांटिटी है वो इसमें ज़्यादा जाएगी। तो टोटल मैंने 2 टेबलस्पून बारीक स्लाइस किया हुआ अदरक लिया है, जिसमें से थोड़ा-सा मैं बचाऊँगी गार्निश के लिए। और अब इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और ये सब चीज़ें डालकर बस कुछ ही सेकंड के लिए मिक्स करते हुए मैं इसको पका लूँगी, ताकि गरम मसाला, केचप जो इसमें डाली है, उसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो बस कुछ ही सेकंड के लिए मैंने इसको मिक्स करते हुए पका लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना वरना इसकी ग्रेवी जो है ना वो ड्राई हो जाएगी। तो अब इसमें लास्ट में डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको मैं दम वाली फ्लेम पे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा सरफेस पे आ जाए। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए थे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर जो है वो रेडी हो गया है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें कितना मज़ेदार बना है चिकन जिंजर, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पर इजीली बना सकते हैं। और अब आपको महंगे रेस्टोरेंट में जाके इसको ऑर्डर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको गार्निश कर लेंगे अदरक के स्लाइसेस के साथ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी इसकी चिकन होती है और जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही मज़े का ये बनेगा और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर आपने ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करनी है, मुझे फीडबैक देना है। रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।